राधे राधे। प्यारे भक्तों, जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो, जो सूरज से नहीं दिल से अच्छा हो, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर राहत है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही धर्मदिल हो। लेकिन आप उसे व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेती है। ठीक इस प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। जब मां परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस उसके पास बैठकर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा घुमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है। सिर्फ जरूरत से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया। जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर कमा सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी चीज आपके हाथ से तो छीन सकती है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शहरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर आए समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था हो तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हर हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उसे इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी अगर कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए
आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक दे जाता है। एक बात बिल्कुल सच है, नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब दिल दुखता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो, हर चीज जोड़ लो। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख ना हो। इंसान इसीलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खराब हो तो फूल मिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है, मगर सत्य ये है कि लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनोगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ न सके उसके साथ समझौता मत करो। इससे अच्छा है अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। आज के लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करो, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इसे हमेशा सावधान रहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आने में देर नहीं लगती और चेहरा किसी भी वक्त बदल जाए, जरा भी समय नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ,
सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपना सपना मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना लो कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान और इंसान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। ये जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मोम से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे। वह साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया, और अब लोग नौका लेकर लोगों को निकालने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया,
जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था, साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी और ऊपर आ गया और साधु भी डूबकर मर गया। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना में लगाया, फिर भी इतना भरोसा होने के बाद मैं इंतजार करता रहा कि आप आएंगे, मगर मैं डूबकर मर गया, आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं, पहले पैदल आदमी के रूप में, दूसरा नौका के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम उन मौकों को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार करते रहते हैं कि बस वो होगा तब मैं करूंगा। इस बात पर अड़ने से एक समय के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। जय श्री कृष्णा।